बजट 2021-22 पर बात करने का मौका दिया। सर, इस बजट पर बात करने से कबल मैं ज़रूरी समझती हूँ कि वो अरकान जो यहाँ नहीं है और इस वक्त पाबंद सलासिल है, जो इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जिसमें सैयद खुर्शीद शाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और अली वज़ीर साहब शामिल हैं। ये ऐसे मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्हें अपने लोगों के लिए यहाँ बात करने का हक हासिल है और उनके या ना होने की वजह से वो अपने उस हक से महरूम हो रहे हैं। ये चेयर की पावर है रूल 108 के तहत कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करके इन 3 अरकान को हर सेशन में बुलाएं, बिलखुसूस बजट सेशन में, ताकि वो अपने लोगों के मसाइल, उनकी तकलीफ़ें, बजट में उन्हें क्या मसाइल नज़र आते हैं उसका जिक्र कर सकें, यहाँ बात कर सकें। चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। रूल 108 में ये कहीं नहीं लिखा कि कोई खत जाएगा स्पीकर को। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। स्पीकर सबके लिए एक बराबर होता है और हर मेंबर उसका अपना होता है, लिहाजा कस्टोडियन को अपनी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। अभी भी अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, क्योंकि आप भी हमारे साथ पिछले दौर में भी मेंबर थे और आप समझते हैं पार्लिमानी इन चीज़ों को, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ इस पर गौर कीजिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात की है, यहाँ मोहसिन दावड़ साहब ने और दीगर ऑनरेबल मेंबर्स ने ये बात की है। खुदारा हमारी इस रिक्वेस्ट पे गौर कीजिए और रूल 108 के तहत उन 3 अरकान को हॉल में, असेंबली में आने का मौका फराम कीजिए। सर, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने यहाँ बात की थी, उनके लिए एक शेर मेरे ज़हन में आया था। ज़माना मुतारिफ है हमारी इस्तकामत का, ज़माना मुतारिफ है हमारी इस्तकामत का, न हमने शाख गुल छोड़ी न हमने काफिला बदला। न हमने शाख गुल छोड़ी न हमने काफिला बदला, न हम मंजिल से बाज आए न हमने रहनुमा बदला। आपसे मैं बाद में बताऊंगी। सर, मैं इस अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करती हूँ। मैं इस गरीब दुश्मन, किसान दुश्मन और मजदूर दुश्मन बजट को मुस्तरद करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस PTI-MF बजट को मुस्तरद करती है। चेयरमैन साहब, जब वजीर खजाना ये तकरीर पढ़ रहे थे तो यूं लग रहा था कि पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लग चुके हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। आप भी इस मुआशरे में रहते हैं, यहां मौजूद जो स्टाफ के लोग हैं वो भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। दिल पे हाथ रख के कोई ये कह दे कि ये बजट स्पीच पाकिस्तान की बजट के ऊपर थी, तो मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लूंगी। इसके अंदर, बल्कि मैंने इसको पढ़ते वक्त भी ये लिख लिया था कि क्या ये बजट पाकिस्तान का बजट है और क्या ये हालात हमारे मुल्क के हैं। सर, इसके अंदर हैरत अंगेज कहानियां बयान की गई हैं। अल्फाज की तो हेरा फेरी है, लेकिन नंबर्स का भी गोरख धंधा है। और अजीब बात यह है, क्योंकि एक रुकन है, एलाए हैं उनके, लेकिन ये सहमत होंगे मेरी बात से कि ये तारीख का वो भयानक बजट है जिसे पेश करने वाले खुद उसे पटकते और फेंकते नजर आए। ये पहली बार देखा हमने, ये पहली मर्तबा देखा।
आप भी ऑपोजिशन में हमारे साथ रहे हैं। ये पहली मर्तबा देखा कि जो हुकूमत बजट पेश करती है वो अपने ही बजट पर इतनी नाराज होती है, और बिलखुसूस कैबिनेट के अराकीन। बहरहाल ये उनका एहतजाज था। चैनल साहब, आज महंगाई उरूज पे है। आज खाने पीने की अशिया इस कदर महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर है। मैं कोई कहानी नहीं बना रही, ये पाकिस्तान की हकीकत है। पीटीआई हुकूमत सब अच्छा है, मुआशी इंडिकेटर्स अच्छे हैं, ये ढंडोरा पीट रही है, लेकिन इस कहानी से लोग अब बेवकूफ नहीं बन सकते। जो रियल नंबर्स हैं वो चावल, आटे, दाल, चीनी के हैं, वो इनके गोरख नंबर्स नहीं हो सकते। लोगों को अब लग पता जाता है जब वो सौदे का थैला लेकर बाजार जाते हैं, और मिनिमम वेज जो आज आप अनाउंस करके खुशी मना रहे हैं 20,000, उससे भी कम रकूम के अंदर वो उस सौदे के थैले को आधा भी भर नहीं पाते। सर, हमें इस बात का इदराक था जब जैसे तैसे इस हुकूमत का कयाम अमल में आया, तो इदराक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को था कि इस हुकूमत को चैलेंजेस का सामना होगा, और यही वजह है कि साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इस ऐवान में खड़े होकर हुकूमत को मदद की पेशकश की बहैसियत मैच्योर ऑपोजिशन। उन्होंने ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पर जोर दिया। उन्हें पता था कि इस मुल्क की फूड बास्केट को हमारी तवज्जो की जरूरत है, लेकिन सदर जरदारी साहब की बातों को हवा में यूं उड़ाया गया जिस तरीके से हुकूमत ने अपने ही बजट की किताबों को उड़ाया। सर, बजट का एक अहम हिस्सा वसाइल की तकसीम है, और ये वसाइल की तकसीम पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 160 के अंदर मौजूद है, जो कि है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जो कि इस कमीशन ने अनाउंस करना होता है। आज आप कैलकुलेट कर लें कि नया अवार्ड इस मर्तबा भी नहीं आया। आर्टिकल 160 की बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है, और नए एनएफसी अवार्ड के बगैर ही एक बार फिर ये चौथा बजट आ गया है। सर, 160 के अंदर एक और बहुत अहम शिक है, जो है 3A, और वो ये कहती है, क्योंकि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वफाक और सूबे के दरमियान है, आपको पता है। द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन shall not be less than the share given to the provinces in the previous award। ये आप पढ़िएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये चेंज आया था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि एक अरसे की महरूमी के बाद सूबों को जब उनके हुकूक दिए जा रहे थे 18वीं तरमीम के अंदर, तो ये इंश्योर किया गया कि उनके रिसोर्सेज पर डाका नहीं डाला जाएगा। जो काला अवार्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें सूबे के शेयर को 80% से घटाकर 35% और वफाक के शेयर को 20% से उठाकर 62.5% ले गए थे। यह काला अवार्ड था। सो इस तकलीफ को एड्रेस करने के लिए यह इंश्योर किया गया कि सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता, आप बढ़ा जरूर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है सर? हो बदकिस्मती से यह रहा है कि वो शेयर और उसकी तकसीम उस तरीके से नहीं हो रही है।
एक और आर्टिकल है 156, आपके पास आइन है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप आर्टिकल 156 देखिए, और अच्छा है कि जब चेयर भी इसमें एंगेज हो। आर्टिकल 156 इज नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग्स कम से कम 2 होती हैं साल में। इस हुकूमत ने जब से ये आई है मुतवातर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग साल की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नहीं हो रही। दे आर वायलेटिंग 156(4). The council shall meet at least twice in a year, and the quorum for a meeting for the council shall be 1/2 of its total membership. सर होता यह है कि एक मीटिंग बुला लेते हैं बजट से पहले, एक दिन पहले बुलाते हैं इतने अहम फोरम की मीटिंग, और इसका काम क्या है सर? इसमें आप देखेंगे 156(2) में सर इसका जो काम है ना वो ऐसे प्लान्स बनाना है, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सोशल, इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसके जरिए बैलेंस डेवलपमेंट एंड रीजनल इक्विटी इंश्योर हो। यानी कि जब पाकिस्तान का हर चप्पा, हर कोना, हर सूबा तरक्की करेगा तो वफाक तरक्की करेगी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का ये काम है कि मुआशी और इक्तिसादी पॉलिसीज पर ऐसा प्लान बनाए कि कहीं बलोचिस्तान पीछे ना रह जाए, कहीं सिंध महरूम ना हो, कहीं पंजाब को इग्नोर ना किया जाए, कहीं केपी को ना छोड़ा जाए। ये एक स्पिरिट है इस आर्टिकल का, और जब इन चीजों की वायलेशन होती है तो यकीनन जमहूरी पसंद लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। अगर फिर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर आपको याद दिलाता है कि पाकिस्तान के आईन को खुदारा फॉलो करें, तो आप कहते हैं सिंध में कुत्तों ने काट लिया, आप कहते हैं कचरा है। अरे भाई, कुत्तों ने पूरे पाकिस्तान में लोगों को काटा है। रोज 400 केसेस तो इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, 2.5 लाख तो केपी के हैं। मैं नहीं कुत्तों के काटूं कि दिस इज नॉट द कॉन्वर्सेशन दैट वी शुड बी होल्डिंग। ये दवा कहां से आती है, कौन देता है, वफाक की गवर्नमेंट, ये पूरा एक देखिए। बट अगर हम इस डिबेट को इस लेवल पे ले जाते हैं तो हम अपना ही मजाक उड़वाते हैं। हमें यहां आइन की इंप्लीमेंटेशन, इसकी प्रोविजंस पे बात करनी चाहिए, किस तरीके से हम मिलकर एक दूसरे को याद दिला सकते हैं। अगर मैं कहीं गलती करती हूं, अगर मैं कहीं आइन को वायलेट करती हूं, मुझे याद दिलाएं। लेकिन अगर एक सूबे का वजीर आला आपको यह कहता है कि जी इसके मुताबिक इतनी मीटिंग्स करें, इसके मुताबिक आप जो बैलेंस डेवलपमेंट और रीजनल इक्विटी है उसको इंश्योर करें, तो ये कोई गुनाह नहीं है। और जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, अगर सिंध का सीएम आपको याद नहीं दिलाएगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आपको याद दिलाएगा? वो तो नहीं दिलाएगा। तो सर ये बड़ी वायलेशन है, और मैं आपसे उम्मीद रखती हूं कि ये चीजें आप भी डिस्कस करेंगे अगर आपको कहीं मौका मिले। सर इसके अलावा मैं, क्योंकि जो बड़ा अफसोस मुझे होता है कि एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन अब सूबों को, हर सूबे को, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी सूबा, और मेरा टारगेट कोई सूबा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हुकूमत का टारगेट एक ही सूबा होता है, सूबा सिंध, मेरा कोई सूबा टारगेट नहीं है, हर सूबा मेरा सूबा है, ये मुल्क मेरा मुल्क है। सर मेरे पास सिंध के नंबर्स हैं, ओरिजिनल अमाउंट देखिए सर, अगर मैं आपको कहूं कि जी ये है 100 रुपए, और इस 100 रुपए में आपने सारी प्लानिंग अपनी बनानी है, 100 रुपए से काट के मैं आपका शेयर आखिरी मौके पर 70 रुपए कर दूं, तो आपकी प्लानिंग तो 100 रुपए की थी। अब यही हुआ है कि ओरिजिनल अमाउंट जो सिंध को ट्रांसफर होना था वो 760 बिलियन का था। सिंध को अब तक मिला है 654 बिलियन, तो इसके मुताबिक उनको मिलना चाहिए रिमेनिंग 106 बिलियन। आसान है। लेकिन सर हुआ क्या कि जो ओरिजिनल टारगेट था चेयरमैन साहब,
उस ओरिजिनल टारगेट को रिड्यूस करके वो ले आए 699 बिलियन पर, यानी 41 बिलियन की कटौती वैसे ही हो गई। तो वो जो आपको मैंने 100 रुपए दिए और आपने प्लानिंग की और मैंने फिर उसमें से पैसे निकाल लिए, अब आप मुझे बताएं कि आपकी डेवलपमेंट, आपकी मंसूबाबंदी अफेक्ट होगी या नहीं होगी। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कहा पैसे फलानी जगह जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं। अरे भाई, सिंध सूबा 70% डिविजिबल पूल में पैसे देता है। क्या वो सूबा ये पूछने में हक बजानिब नहीं है कि जो आपने हमसे एज पर एनएफसी अवार्ड कमिट किया एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो आप हमें पूरी रकूम दें। ये तो अजीब बात है कि सिंध के सीएम को पता नहीं कि अगर उसके पैसे इधर उधर लगेंगे बदनाम तो वो होगा। सर, ये ऐसी मफरूजों पे बातें होती हैं कि अफसोस होता है। मैं मिसाल के तौर पे नहीं पंजाब के सीएम पे बात करना चाहती, बात करने को बहुत है, बल्कि मैं क्या, गवर्नमेंट के बेंचेस खुद बताएंगे। इनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं वसीम अकरम प्लस के हवाले से, लेकिन मैं क्यों कहूं? I want to stick to the law, to the constitution, to the budget, and I want to have an academic conversation on the floor of this house. Because I, for one, as a parliamentarian, was most embarrassed to see what happened when the budget books were thrown by the cabinet ministers on the floor of this house from that side. It was very unfortunate. Sir, ये मैं सिर्फ ज्यादतियों का जिक्र कर लूं। अब आ जाए महंगाई पर। हमें कहा जा रहा है कि 3.94% ग्रोथ है। बहुत अच्छा है, हमें तो खुशी होगी अगर 3.94%, किसको बुरा लगेगा? पाकिस्तान है, तरक्की करे, we are all happy. But that's not the case. That is not the case. The projected figures by different institutions 1.3% था, फिर एक 1.5% था। पर चले आप वो भी छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि जो ग्रोथ के फिगर्स बता रहे हैं, क्या उससे कोई अवाम का ताल्लुक है? सादा जबान, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दे। ये बजट जो है जब आ रहा था तो लोग आस लगा के बैठे थे कि जी हमारी तनख्वाहों में इजाफा होगा। जिस दिन ये बजट पेश हो रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाहर एहतजाज कर रहे थे, वो लोग जिनसे आपने वादा किया था कि आप 25 या 40% उनकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। तनख्वाहें इजाफा आपने क्या किया? आटे में नमक के बराबर, वो भी जितना आटे में नमक डालते हैं उससे भी शायद कम नमक। 10% इजाफा। अगर आपको सिंध गवर्नमेंट बहुत बुरी लगती है तो उसकी नकल थोड़ी कर ले कोई अच्छी बात की। 25% इजाफा सिंध गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में किया। Let's copy the good things. Let's copy good things. Let's be civilized people and learn from each other. ये it's unfortunate. हम साथ रहे हैं, इसीलिए मैं कभी कभी आपसे लिबर्टी ले जाती हूँ ये बात करने में कि हमने भी अपोजिशन की है, हम भी गवर्नमेंट में रहे हैं, मगर रवैयों पे गौर करने की जरूरत है। सर, इसके अलावा यहां पर जो हालात है महंगाई के, मैंने आपसे कहा कि जो नंबर हैं वो इसलिए मशकूक नजर आते हैं कि इस वक्त, और झूठे नजर आते हैं, मशकूक और झूठे। वो इसलिए ऐसा लगता है हमें क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में गरीब गरीब तर हो गया है। कोई गरीब नहीं है जो ये कहे कि जी मैं बड़ा आज अमीर हो गया हूं। मुझे नहीं पता कि वजीर दिफा किस तरीके से कल बयान दे रहे थे और वो कहते नजर आए कि मुझे एक गरीब ढूंढ के दिखा दो केपी के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि ये अजीब फिनोमिना है, महंगाई महंगाई। उन्होंने कहा सर मुझे प्लीज 5-6 मिनट दे दें प्लीज, थैंक यू। अजीब उन्होंने कहा फिनोमिना है कि महंगाई महंगाई, मुझे गरीब को पैदा करके दिखा दे। अब ये उनके अल्फाज मेरे नहीं है। उन्होंने कहा मुझे गरीब को पैदा करके दिखा दे। ये ऑपोजिशन का ड्रामा है। कैन यू बिलीव कितनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट थी ये? ये इतनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट थी। मैं नहीं चाहती थी इस तरह की बातें यहां दोहराई जाए, लेकिन मैं कुछ स्टैट्स लेकर आई और मैं आपको ये स्टैट्स, चेयरमैन साहब, ये स्टैट्स मैं आपको पेश करना चाहती हूं।
सर, इसके अंदर तमाम सूबों की पावर्टी का जिक्र है। पंजाब में भी पावर्टी कम हुई, सिंध में सबसे ज्यादा कम हुई, बलूचिस्तान में भी कम हुई, लेकिन सर बढ़ी कहां है? केपी में। इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स अनफॉर्चुनेट। और इस स्टडी के अंदर फाटा के मर्जर की कहानी शामिल नहीं है। सो इट्स नॉट आफ्टर द मर्जर ऑफ फाटा दैट इज अफेक्टेड पॉवर्टी इन केपी। ये स्पीकर साहब मैं आपको भिजवा रही हूं, आप खुद देख लें। ये शायद उनको सर, ये अनफॉर्चुनेट बातें हैं, मगर कल क्योंकि इतनी मतलब जो उन्होंने कहा उससे केपी के लोगों की कितनी दिल आजारी हुई होगी। वहां जो महंगाई के बोझ तले लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, ये तमाम मसाइल वहां भी हैं। और गवर्नमेंट से जब अरकान बात करते हैं तो हम सुनते हैं उनके हलकों की बात। आज भी एक ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम अटक बात कर रहे थे और कह रहे थे इजाफा हुआ है तो महंगाई और करप्शन में हुआ। मैंने नहीं कहा, ऑपोजिशन का रोना नहीं है या ऑपोजिशन की ये दुहाई नहीं है। अरकान जो गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। सर, मैं इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग के हवाले से भी बात करना चाहती हूं, लेकिन उससे कबल सर मैं एक चीज जो वजीर आजम का हालिया बयान है खवातीन के हवाले से, उस पर मैं गहरे अफसोस का इजहार करूंगी। सर, वो इंटरव्यू था जिसके दौरान उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की। बहुत अफसोस हुआ, पहली मर्तबा नहीं हुआ ऐसा। हम जिस माशरे में रहते हैं हम अपने हुदूद भी समझते हैं, बहुत सारी कल्चरल हमारी वैल्यूज हैं और हमें जो फख्र है कि आई एम अ पाकिस्तानी वुमन लिविंग इन दिस सोसाइटी डिस्पाइट चैलेंजेस, वो ठीक है। लेकिन सर, जो उन्होंने कहा उससे हमारी दिल आजारी हुई। वी टेक ऑफेंस टू दैट स्टेटमेंट इन एन इंटरव्यू। और उन्होंने क्या ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अंदर सर एक तखमीना है कि 8 बच्चे रोज रेप होते हैं जिनकी उम्रें 6 से 15 साल के दरमियान होती हैं, जिसमें से 65% देही इलाकों में और 35% शहरी इलाकों में कब्रें खोद के औरतों को रेप किया जाता है और आपने उसको लिबास से जोड़ दिया। बहुत अफसोस हुआ। और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसी बात करे तो आईन की भी खिलाफ वर्जी है, बिकॉज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू सपोर्ट द वुमेन ऑफ पाकिस्तान इन नेशनल लाइफ एज पर द आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, एक तखमीना है मेरे पास, अगर खवातीन को आप इनकरेज करेंगे तो आपको IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन्स भी नहीं लेने पड़ेंगे अगर वो आपकी लेबर फोर्स का हिस्सा हो। लेकिन ऐसे बयानात से खवातीन आगे नहीं आएंगी, वो डिस्करेज होंगी। थैंक यू। मैं 2-4 मिनट लूंगी सर। असल में शाजिया मरी साहबा बड़ी लंबी लिस्ट है और जितने भी ऑनरेबल मेंबरान हैं, 2-4 पॉइंट्स हैं मेरे, 2-4 पॉइंट्स हैं, 2-4 पॉइंट्स हैं। मैं 2-4 पॉइंट्स कवर करूंगी। आई नो आप, मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2-3 चीजें। वजीर आजम साहब के लिए तो एक शेर ही कहूंगी कि अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूं मैं, अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूं मैं, अपने गुजरे हुए अयाम से नफरत है मुझे। तो ये नफरत पाकिस्तानी कौम पर मत निकाले खुदारा, पाकिस्तान की बेटियों पर मत निकाले और खुदारा इस मुआशरे के अंदर उस माइंडसेट को कंडेम करें जो विक्टिम ब्लेम करता है, विक्टिम को कसूरवार ठहराता है। हम सब की बेटियां हैं, हम सब बच्चियों वाले, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, लेकिन प्लीज इसको डिफेंड ना करें। डोंट डिफेंड दिस स्टेटमेंट। सर, वो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब भी मिले, कोई उनकी हरकत भी कोई लिबास से जुड़ी हुई नहीं थी। सो खुदा के लिए दिस इज अ मोमेंट टू थिंक वेयर आर वी हेडेड। सर, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की मैंने बात करनी थी। सर, लोड शेडिंग के हवाले से, बजट सेशन में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता जी। लोड शेडिंग की बात कर रही हूं
सर लोड शेडिंग क्या सर उनका बाद में दे दीजिएगा, मुझे लोड शेडिंग का लोड शेडिंग के हवाले से मौलाना साहब अपनी बजट स्पीच कर चुके हैं, तो प्लीज आप तशरीफ रखें। लोड शेडिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबर जो है वो बात करने मौलाना साहब अंडर द सन बजट अंडर द सन जो ट्रेडिशन है, जो नॉर्म है, आप किसी चीज में भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू जी। नासूर बन चुकी है, कोई हल्का ऐसा नहीं, हाँ वो हुकूमती अराकीन का हो या अपोजिशन अराकीन का हो, तफरीक नहीं है। वहां से नूर आलम खान साहब ने अपने दर्द की दुख की दास्तान बयान की, हमने सुना, और बाखुदा वो अवाम का मसला है। प्लीज डू नॉट टेक इट Sir, please tell him not to cross talk here. This is not the way. He needs to understand. It's been 3 years. He's not understood the decorum of the rules of the house. जी, thank you. आप वाइंड अप करें प्लीज। जी सर। सर इसी तरह गैस लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास जी। 3-4 minutes. I'll just read out my recommendations. जी। सर गैस का आर्टिकल 158 is being violated constantly. इस पर मैंने करना है। सेंसस का सिंध गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को भी भेजा है रेफरेंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सेंसस को मुस्तरद किया है, इसके ऊपर भी पार्लियामेंट को एक्शन लेना चाहिए। सर कुछ फिगर्स करंट अकाउंट डेफिसिट के जो जीडीपी के बारे में बात होती है, सर मैं उस पर आऊंगी कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो 8.2% था, और उसके वर्सेस 2018 में ये हमें मिला था सर, बहुत बुरा मिला था हमें। और इसको तो उस वक्त इसाकदार साहब जो हमारे साथ बैठे थे आके थोड़े दिनों के लिए हुकूमत में, तो उन्होंने खुद कहा था कि मईशत का बहुत बुरा हाल है। 6.1% पे 2018 में पीटीआई को मिला, हम इसको लेकर आए सर 2.1% पे नीचे, फ्रॉम 8.2%। पीटीआई को इसको लाना था 6.1% से नीचे, और वो भी लगभग इतना ही काम किया उन्होंने। तो कोई ऐसा मार्का नहीं है, बल्कि शायद हमने बहुत बड़ा मार्का मारा। सर एक्सपोर्ट परसेंटेज इंक्रीज, पीपल्स पार्टी के दौर में एक्सपोर्ट 4% एनुअली इंक्रीज हुई। पीएमएल से माजरत, खातर खा इंक्रीज उनके दौर में नहीं थी, और पीटीआई के दौर में 0.3% इंक्रीज है। तो खुशी की क्या बात है। सर रेमिटेंसेस जो इनका स्लोगन है इनका, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। पीपल्स पार्टी के दौर में रेमिटेंसेस 16.7%, पीटीआई के दौर में 13.3%, एंड आई ऑल्सो अगेन विद ड्यू अपॉलॉजीज पीएमएलएन के दौर में ये नंबर भी उतना नहीं था। लेकिन आप जब हमें अपने आप से कंपेयर करें तो प्लीज लुक एट द नंबर्स, देयर इज नो फाइट गोइंग ऑन हियर, यू कैन डू बेटर। व्हेन यू डू बेटर द कंट्री विल डू बेटर। 2 मिनट सर, 2 मिनट। थैंक यू जी। अली नवाज अवान साहब जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे कुलीग एहसन इकबाल साहब और शाहिदी मरीज साहिबा ने बातें की, मैं थोड़ा उस पर रिप्लाई करना चाहता हूँ, फिर बजट पे थोड़ी सी बात करूंगा। बड़े शर्म की बात है कि एक शख्स 35 साल से पाकिस्तान